नमस्ते, नमस्ते। जय श्री श्रीकांत राम। जी, जय श्री राम श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, कांग्रेस आखिर दिल्ली चुनाव में है या नहीं है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बस औपचारिक रूप से चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये लोग, बट ऑलरेडी ये लोग हार मान चुके हैं। इनके कैडर को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि कोई भी हलचल नहीं करनी है, किसी तरीके का आप पे हमला नहीं करना है, आपके वोट बिल्कुल नहीं काटने हैं किसी भी हालत में। हमारा जो शत्रु है वो भाजपा है और उसी को हमें गिराना है। इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने फोन कॉल कर करके राहुल गांधी को ये सब बातें जो है समझा दी हैं। मगर मैं ये जानना चाहूंगा, जो व्यक्ति कहता था कि डरो मत, किसी से डरो मत, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये व्यक्ति ऐसा डर गया कि इंडिया अलायंस का इसका साथ ना छोड़ दें कि ये पूरे चुनावी रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। इनकी एक रैली बताई जाती है जब ये वियतनाम से लौटे घूम फिर के, वहां से बढ़िया आराम से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन बना के, बड़े आदमी हैं तो 10-12 दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी रैली भी कैंसिल कर दी। और एक तरीके से राहुल गांधी जैसे स्टेचर के लीडर की जो सर्वे सर्वा है कांग्रेस के, जब उनकी रैली कैंसिल होती है तो इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती है कि कांग्रेस ऑफिशियली अब बाहर है चुनाव से, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो है अंदर। तो श्रीकांत जी, इसी पे मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं कि आखिर कांग्रेस का सीन है क्या और क्यों डरे हुए हैं राहुल गांधी। ओवर टू यू। आदित्य, आपको और आपके तमाम दर्शकों को जय श्री राम। यस। दरअसल दिल आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा थी और भारत जोड़ो यात्रा का एक क्रम हमने दिल्ली में देखा। जब दिल्ली में यादव जी, यानी कि देवेंद्र यादव ने भारत जोड़ो यात्रा की और दिल्ली के हर एक विधानसभा का दौरा किया और देवेंद्र यादव को दिल्ली के पुराने कांग्रेसियों का बेहतर समर्थन मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरीके से कांग्रेस जीवंत होती हुई दिखाई दी। कांग्रेस का काडर वापस आ रहा था। कांग्रेस के तमाम वो लोग जो कांग्रेस में खुद का भविष्य देखते थे, वो लोग आ रहे थे। और वो लोग जो आम आदमी पार्टी या बीजेपी में गए थे, वो सीधे तौर पर कांग्रेस में वापस जुड़ रहे थे। ये सब बहुत बेहतर हुआ। उसके बाद आपने देखा दिल्ली में कैसे चुनावी तौर पर कांग्रेस ने 48 सीटों के माध्यम से एक चुनावी रणनीति बहुत बेहतर बनाई, जिसमें संदीप दीक्षित को उतारा गया और संदीप दीक्षित नई दिल्ली से उतरे। और कहा जाता है कि अजय माकन पूरी तरीके से तैयार थे। अजय माकन और शीला दीक्षित की बनती नहीं थी, लेकिन इस मुद्दे पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और अजय माकन की बहुत बेहतर बनी और उन्होंने कहा कि साहब इस व्यक्ति को हटाते हैं, क्योंकि ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये फैलता है तो इतना फैलता है कि साहब आदमी को बीमार दर बीमार कर देता है। फिल्मों के आरंभ होने से पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था कि इनके फेफड़ों को निकाल कर ऐसे दबाइए तो उसमें बहुत ज्यादा टार निकलेगा, और इतना टार निकलेगा जो आपको बीमार करने के लिए बहुत है। अगर अरविंद केजरीवाल के दिमाग को लेकर आप दबाएंगे तो मुझे लगता है टार का महासमुद्र निकल जाएगा। वो एक व्यक्ति इतना बड़ा, मुझे लगता है कि वो दिल्ली में जो गंद और रायता फैला हुआ बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जहां जहां गया है कांग्रेस कमजोर होती गई है। गुजरात देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, और पंजाब में तो कांग्रेस की जमीन ही अरविंद केजरीवाल हड़प गया। और दिल्ली में कांग्रेस के ही पद चिन्हों पर चलते चलते कांग्रेस का पूरा साम्राज्य अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ गया। ये तो सारी चीजें आपने देखी। दरअसल कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से अरविंद केजरीवाल को पटक नहीं देना चाहती थी, और कांग्रेस चाहती थी कि साहब जब चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही हो आगे वाले दिनों में, एनसीडी का चुनाव वो विधानसभा या लोकसभा, इस व्यक्ति को खारिज कर दिया जाए, इस व्यक्ति को साइड कर दिया जाए। कांग्रेस ने बहुत बेहतर तैयारी की थी। कांग्रेस के तमाम काडर और वोटर्स बिल्कुल तैयार थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस का वो 26 से 27% वोट बैंक जो सिमटकर या कहा जाए उड़कर आम आदमी पार्टी के झोली में गिर गया था, वो वापस आने के लिए भी बेकरार था। वो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से तैयार था। इस बीच कहा जाता था कि आज 13 है, 2 दिन पिछले दिन यानी कि 11 दिसंबर को ही दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में या फिर एक जगह ये डील हुआ था कि राहुल गांधी की ये रैली होगी और राहुल गांधी का दिल्ली के चुनाव में यहां से पदार्पण हो जाएगा। यानी कि दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी यहां से टिकट काटने वाले हैं या फिर अपना एक तरीके से उनका उद्घाटन होने वाला है। जब और इस बीच आपने देखा किस तरीके से शिवसेना ने, समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। उधर आपको पता है कि किस तरीके से टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन किया। उसके बाद सभी लोग इंडी गठबंधन के टूटने की बात करने लगे, आपने देखा होगा। और सडनली उमर अब्दुल्ला का फोन जाता है राहुल गांधी को,
और उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी को बताते हैं कि साहब वक्त सही है, समय सही है, हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। अगर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी जितनी मजबूत होगी कांग्रेस उतनी कमजोर होगी। और उमर अब्दुल्ला ने बताया कि साहब देखो, अगर, और देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, अशोक चौहान जो है और ये शिव चौहान जो महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन किया कि आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। तो एक एक प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस प्रेशर टेक्निक में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडी गठबंधन के तमाम लोगों ने भाषण दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि साहब अब इंडी इंडी गठबंधन खत्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि साहब इंडी गठबंधन जारी है और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि इंडी गठबंधन के तमाम घटक इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति है बीजेपी को हराने के लिए तो अरविंद केजरीवाल है। यानी कि प्रेशर बनाया गया राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी वियतनाम से जैसी बाहर आए, भारत आए, भारत आते ही आपको पता है किस तरीके से केसी वेणुगोपाल पर ये लोगों ने सीधे तौर पर कॉल करके कहा, और राहुल गांधी को तो उनका, अच्छा राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला का चेहरा मिलता हुआ आपने देखा होगा। अब गंगाधर ही शक्तिमान है कि शक्तिमान ही गंगाधर है? अब क्या बीज है, क्या बीज है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, खैर वो फिर बात अलग चली जाएगी। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को कहा कि साहब आपको थोड़ा कम स्ट्राइक मारना चाहिए, आपको आम आदमी पार्टी को जीतने देना चाहिए, आपको बीजेपी से साइडलाइन थोड़ा साइड होकर आम आदमी पार्टी को गेटवे देना चाहिए, गेट पास देना चाहिए, ना कि आम आदमी पार्टी का पूरा राजनीति आप ब्लॉक कर दे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारती है तो इंडी गठबंधन बिल्कुल बुरी तरीके से टूट जाएगा, और हम इसकी घोषणा तो मीडिया में कह चुके हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आता है वैसे ही हम सब मान के चलिए कि हम लोग अलग हो जाएंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि आप अगर बड़े भाई की भूमिका निभाकर आम आदमी पार्टी को मजबूत नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी संगठित नहीं होगी। उसके बाद केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी, देखिए केसी वेणुगोपाल अगर मुंह से उनको कुछ निकल रहा है तो समझिए कि वो राहुल गांधी की आवाज है। वो 3 इडियट में वो बोलता है ना कि शब्द तो, ये आवाज तो इसकी है पर शब्द हमारे हैं। यानी कि वो आवाज तो केसी वेणुगोपाल की है पर शब्द राहुल गांधी के हैं। तो वैसे ही आप देखिए दिल्ली में केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की नीतियों पर आलोचना कीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मत बोलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तेजा तेजा क्या है? यानी कि आप आम आदमी पार्टी को गरियाएंगे, आप उसके सीएम को नहीं गरियाएंगे, अरविंद केजरीवाल को नहीं गरियाएंगे। यानी कि आप नरेंद्र मोदी सरकार को गाली देंगे पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं करेंगे। अरे भाई अगर सरकार भ्रष्टाचारी तो सरकार का मुखिया भी तो भ्रष्टाचारी है। अगर लिकर स्कीम हुआ तो लिकर स्कीम करने वाला जो हेंसन सिसोदिया है, माय डियर हेंसन सिसोदिया 007 जेम्स बॉन्ड की तीसरी औलाद है वो, तो वो भी तो बराबर का अपराधी है। मनीष सिसोदिया भी अपराधी है, अरविंद केजरीवाल भी अपराधी है। तो केजरीवाल को नहीं गरियाना, 11 तारीख को जो अपनी मीटिंग थी, जो एक रैली थी उसको कैंसिल कर देना और सीधे तौर पर कह देना कि साहब मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब आप डिबेट में जाएं, ये केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट में जब जाए तो आप सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना बोले, आप बीजेपी को घेरे। तो भाई दिल्ली में 10 साल से बीजेपी की सरकार है क्या? है तो आम आदमी पार्टी की, तो आप कैसे होंगे? अच्छा, ये जब मैसेज नीचे तक गया आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता तक गया, तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस में इसका बड़ा रोष है, वो कांग्रेसी नेता बड़े नाराज हैं कि साहब इतने दिनों तक तो हम लोगों ने अपना मुजस्समा बनाया, इतने दिनों तक हमने अपनी बड़ी हवा बनाई, इतने दिनों तक हमने दिल्ली में अपना पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया, टूटे फूटे जो सिस्टम था उसको रफू किया, डेंट पेंट करके हमने अपने आप को तैयार किया, और आप आके सीधे दिन एक दिन कह देते हैं कि साहब नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक और चीज, कांग्रेस के बीच से आवाज आई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। इस बीच आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले क्या कहा? कि उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन नहीं होगा, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे।
और अरविंद केजरीवाल की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल की एक अलग अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से झिझक दिया। आप समझ रहे हैं, बुरी जी। तरीके से कांग्रेस को झिझक दिया। उसके बाद भी कांग्रेस ये सब कह रही है। तो यानी कि कांग्रेस को दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में हम्म, अरविंद केजरीवाल का जो गंद फैलता वो गंद फैलाती रहे। क्योंकि हम्म, देखिए आम आदमी पार्टी ने भी प्रेशर राहुल गांधी पर क्यों बनवाया, हम्म, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा मिलेगा आम बिल्कुल। आदमी पार्टी को। और जो वोट तुष्टीकरण वाला वोट है, हम्म, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले और सफेद चोगा हम्म, पहन के घूमने वाले जो है ना, हम्म, उनका वोट ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में स्प्लिट होगा। हम्म, आप पिछले 10 साल में तो हुआ नहीं। हम्म, पिछले 10 साल में वो सारा का सारा वोट जो है सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी को मिल रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब वो सारा का सारा वोट जो है किसको मिल रहा है, अब मिल रहा है डाइवर्ट होके कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ओके। इसीलिए एक तरीके से गीदड़ धमकी या गीदड़ भक्ति जो है वो राहुल गांधी को दी गई। और डरना नहीं चाहिए, किसी से हम्म, डरेंगे नहीं हम किसी से डरते नहीं है। और हम्म, जो अच्छा राहुल गांधी की जब दाढ़ी बढ़ जाती तो आपने देखा है एक व्यक्ति हुए कार्ल मार्क्स, हम्म, हम्म, उसकी किताब मेरे यहाँ रखी हुई है क्योंकि उसको जब गाली देना होता है ना तो जी, उस किताब का एक एक चीज मुझे कोट करना पड़ता है। जी, क्योंकि मैं कम्युनिस्टों का अच्छा मित्र हूँ। कम्युनिस्ट मेरा नाम लेते ही कहा जाता है कि कम्युनिस्ट को अगर भगाना है तो दो ही व्यक्ति हैं। खैर बहरहाल चलिए इस पे नहीं जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स की तरह राहुल गांधी की दाढ़ी आ जाती है तो वो राहुल गांधी जो कार्ल मार्क्स था वो डर गया। हम्म, बिल्कुल। सोचिए वो डर के भाग गया। हम्म, उसने कांग्रेस को भी कहा भाग जाओ, हम्म, पीछे चलो, है ना, बिल्कुल। पैकअप पैकअप, दिल्ली में कांग्रेस का पैकअप पैकअप। तो हम्म, दिल्ली में कांग्रेस का हो गया है पैकअप। और कांग्रेसी जो है अब वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमने तो तैयारी कर ली, हमने तो पैसा निकाल लिया, हमने तो बिल्कुल। इधर उधर से चुनाव के लिए पैसा निकाला। लेकिन हम्म, जब केसी वेणुगोपाल ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया कि है हम्म, कोई अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं देगा, कोई यस। हैंडसम सिसोदिया 007 के खिलाफ नहीं हम्म, बोलेगा, कोई आतिशी हम्म, मार लेना आज या कल जब भी हो तो हम्म, मार लेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई गोपाल यस। राय के खिलाफ नहीं बोलेगा, हम्म, कोई अरे कौन सा है वो एक है ना वो जो जो सबसे ज्यादा जेल जेल में रहा, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ उसका। हाँ, आम आदमी पार्टी का। हाँ, नहीं समझ गया, मनीष सिसोदिया से पहले जो जेल में था ना, हाँ हाँ, 2.5 साल रहा वो जेल, जो जो मालिश मसाज वगैरह करवाता कराते। था। हाँ, मसाज में मसाज वीडियो कर, आएगा। हाँ, हाँ, नाम हाँ, कुछ और तो। जो वो चंद्रशेखर का बहुत अच्छा दोस्त था, है ना, जैकलिन का जो वो है उसका बहुत हम्म, अच्छा दोस्त है। ठीक है, हम्म, तो ये सोचिए ये हाल है कांग्रेस का। डरेंगे हम्म, नहीं, घबराएंगे हम्म, नहीं, लेकिन पूछ अपनी हम्म, कटवा के वापस भाग जाएंगे। तो कांग्रेस सीधे तौर पर सरेंडर कर दिया उसने दिल्ली में। माफ जी। कीजिएगा मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे मैं आपने जो भी विश्लेषण दिया उससे एक बात तो साफ है कि ये लोग पीछे हट रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब बाकी सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है कोर, वो तो एंटी बीजेपी वाला है, और जिस भी प्रदेश में कांग्रेस लड़ने जाएगी, वहां पे कोई ना कोई रीजनल पार्टी ऑलरेडी मौजूद है। और इंडिया अलायंस वाले जो हैं हर बार कांग्रेस को ही बोलेंगे कि तुम थोड़ा बड़प्पन दिखाओ। तो ऐसे में राजनीतिक पृष्ठभूमि बचती क्या है कांग्रेस के पास? जो राहुल गांधी सपना संजोए घूम रहे हैं आज से नहीं 15 साल से कि मैं देश को लीड करूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, मोहब्बत की दुकान डालूंगा। तो ऐसे व्यक्ति का फिर फ्यूचर क्या है? क्योंकि इसके बाद हम देखें बिहार चुनाव है, वहां पे भी यही होगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑलमोस्ट बोल ही दिया है कि इंडिया अलायंस जैसा ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं? क्या वो ऐसे ही डर डर के पीछे भागते जाएंगे और ऊपर सोशल मीडिया की टीम में भले ही बोलते रहेंगे कि डरना नहीं है? क्या हो रहा है ये, मतलब इसके बारे में अगर एक आखिरी टिप्पणी देना, श्रीकांत जी। देखिए मेरा मानना है कि एक है थाईलैंड, एक है बैंकॉक, और एक नई जमीन खुली है जिसका नाम है कहाँ गए थे ये, कौन से गए थे यार, वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम गए थे। जी। अब ये सोच रहे वहीं कहीं वो तेल चटाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उसमें कुछ खास खर्चा होता नहीं। एक चटाई खरीदो जिसपे तेल ना चिपके, और एक एक सीसी लो और जिसमें सरसों का तेल या नारियल का तेल। जी। और तेल चटाई का काम राहुल गांधी जो है इन या तो बैंकॉक में या थाईलैंड में और वियतनाम में कर सकते हैं। उनको उनको आदत भी, उनको आदत भी है। क्योंकि देखिए जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, हम्म, डरा हुआ व्यक्ति जो होता है, देखिए बहुत बहुत सारे लोग आपको देखेंगे उनके हाथ हम्म, में पत्थर हो कहेंगे मार देंगे मार देंगे, तो वो खुद पीछे हट रहे होते हैं।
खुद पीछे हट रहे होते, है ना? ऐसा कश्मीरी जो भाई, कश्मीर के ना जी जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनते, एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। मैं कश्मीर गया और मेरी वहां पर छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले से जरा तू मैं हो गई। उसने हाथ में पत्थर उठाया मुझे मारने के लिए, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, और उसके यहाँ से थूक निकलने लगा, मार जी दूंगा, पीछे चलने लगा, पीछे चलने लगा। तू क्या मारेगा साले, जो तू हम्म, खुद पीछे भाग रहा है। तो जी आपको पता है राहुल गांधी कश्मीरी है? हाँ, परिवार मूल तो वहीं से आता है। मैं तो मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा हम्म, मार दूंगा। हम्म, पीछे हट गए, भाग गए। किसी से हम्म, डरना नहीं है, पर हर एक हम्म, राज्य में बीजेपी से डर के रहना है। हर एक हम्म, राज्य में छोटा भाई बन के रहना है। हर एक जी राज्य में आप शरद पवार के हिसाब से चलेंगे। आप मुझे हम्म, बताइए किस राज्य में कांग्रेस बड़ी पार्टी है? तेलंगाना छोड़ दीजिए, कर्नाटका हम्म, छोड़ दीजिए, हम्म, है ना, हिमाचल छोड़ दीजिए। हम्म, किस राज्य में बड़ी पार्टी है? उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के सहारे हैं, ठीक। बिल्कुल। महाराष्ट्र में किसके सहारे हैं? महाराष्ट्र में साहब आप दो दो पार्टियों के सहारे बैठे हुए हैं। जी शिवसेना उद्धव वाली और एनसीपी के सहारे बैठे हुए हैं। हम्म, कर्नाटक में आपकी जमीन नहीं है साहब, खिसक चुकी है। हम्म, तमिलनाडु में आप किसी के सहारे नहीं है। आंध्रा हम्म, में आप किसी के सहारे नहीं है। केरला हम्म, में अब आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। गोवा में बिल्कुल। आप सिमट चुके हैं। हम्म, गोवा में आप सिमट चुके हैं। उत्तराखंड में हम्म, आपको कुत्ता नहीं पूछता। जी दिल्ली में आप मैदान छोड़ कर भाग चुके हैं। जी हाँ, पंजाब में अब आप से ज्यादा वोट तो जो वो खालिस्तानी समूह है वो लेकर आ रहा है। हम्म, सही नॉर्थ बात ईस्ट में आपको अब कोई नाम लेने वाला कोई नहीं है। बिहार में आप किसी और के कंधे पर बैठे हैं। झारखंड में हम्म, आप किसी और के कंधे पर बैठे हैं। जी उड़ीसा में आपका दूर दूर तक कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम्म, पश्चिम बंगाल में जितने भी सांसद थे सारे हार गए। हम्म, पैंट बिल्कुल। फटी हुई है, पिछवाड़ा दिख हम्म, रहा है, लेकिन आपको ओला उबर करना है। तो आप ओला उबर करते रहिए। जी कितना बड़ा किया। पर ये बात ध्यान रखिए, कांग्रेस दिल्ली में डर के भाग गई। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कांग्रेस अच्छा जी चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी श्रीकांत जी, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस ने जो शुरुआत की थी, जैसे सीधा अरविंद केजरीवाल आपके सुप्रीमो को सीधा बोल दिया कि देशद्रोही है, और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो लोग कर रहे थे, उतना आक्रामक तो भाजपा भी नहीं थी, और आज भी भाजपा उतना आक्रामक नहीं है। तो उसके बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के बारे में एक लाइन कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने अपने निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने पूरे कैडर की, जो कब से लगे हुए थे, 20 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे थे, उन सबकी बलि चढ़ा दी, क्योंकि इस चुनाव के बाद कितने लोग रिटायर हो जाएंगे जिनकी राजनीति का अब कोई भविष्य नहीं रहेगा। तो इसी रिमार्क के साथ श्रीकांत जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों से निवेदन है कि श्रीकांत जी का अपना चैनल है वॉइस ऑफ हिंदू, और उसे जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेरा अपना चैनल है मैडमैन रिएक्ट्स। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ नमस्ते, जय श्री राम। श्रीकांत जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।